हे गाइस, वेलकम यू ऑल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, राइट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली डिफरेंस इसमें बहुत सारा है, बट आपको काफ़ी जगह पढ़ने को मिलेगा सिर्फ एक ही डिफरेंस। ये क्या होता है, यही इसका डिफरेंस बता दिया जाता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको थोड़ा और ज़्यादा जाना पड़ता है अंदर इसको देखने के लिए कि क्या है ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को आपको मिलेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम समझने की इसको कोशिश करते हैं। समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लिखने का तो देखो आजकल गूगल है, चैट जीपीटी है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो, राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसको समझना। तो लेट्स स्टार्ट कि सबसे पहले हम देखते हैं। देखो ये दो भाई हैं, दोनों बिल्कुल ऑपोजिट नेचर के हैं, ठीक है। दोनों ऑपोजिट नेचर के हैं। नेचर कैसा है? दोनों का ऑपोजिट है। जैसे आपका भाई आपका बहन, ऐसा बहुत रेयर चांस होता है कि आपकी तरह ही हो, बिल्कुल, है ना। इवन आजकल तो ट्विन्स भी जो होते हैं वो भी सेम नेचर के नहीं होते, दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। तो ये तो पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल है, ठीक। इनको तो अलग होना ही है। अब देखो, जो मोनोक्लोनल है ना, बहुत स्पेसिफिक भाई। मोनो अकेला, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक। पॉलीक्लोनल का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है किसी एक चीज़ को लेके, है ना, उतना सीरियस नहीं रहता। मोनोक्लोनल भाई बहुत सीरियस रहने वाला बंदा है, बहुत स्पेसिफिक रहने वाला बंदा है, ठीक है। और जैसे होता है कि क्या बोलते हैं, पहले तो ये देख लो 1 मिनट, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मान लो आपका कोई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ठीक। ये एंटीबॉडी मैंने बनाई यहाँ पर मोनोक्लोनल, ठीक। और एक मैंने एंटीबॉडी बना दी आपकी पॉलीक्लोनल, ठीक है। मोनोक्लोनल बनाई हुआ मैंने, पॉलीक्लोनल बनाई। 1 मिनट, इसको बनाने से पहले मुझे एंटीजन भी तो बनाना पड़ेगा। कुछ याद ही नहीं दिलाते, कोई बात नहीं, मैं खुद से याद कर लूँगी, राइट। चलो, अब यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से बनाने की कोशिश करती हूँ। कौन सा लूँ? ब्लू कलर अच्छा लगेगा शायद। चलो, तो मोनोक्लोनल में क्या होगा, केवल एक एंटीबॉडी आके यहाँ पर लगेगी और यहाँ पर कई सारी लग जाएगी। ये ऐसे बना लो, फिर उसके बाद ऐसे बना लो, फिर उसके बाद ऐसे बना लो, ठीक है। एंटीबॉडी तो समझते हो ना, ऐसे वाई शेप की होती है, ठीक, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, एंटीजन से चिपकने की, कौन कितने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ चिपक जाएंगी, वो पॉलीक्लोनल। कितना कम, कौन स्पेसिफिक, केवल एक जो चिपकेगी, वो मोनोक्लोनल। अभी देखो इसका मतलब ये ऐसे बिल्कुल नहीं है, जो डायग्राम से दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ। मोनोक्लोनल मतलब होता है सिंगल जो बी सेल्स हैं उसके क्लोन का बन जाना, ठीक है। सिंगल जो बी सेल्स हैं उसके क्लोन का बन जाना, ठीक। मतलब इसके तरह ही कई सारे बन जाएंगे। क्लोन का मतलब क्या होता है, इसी की कॉपी हो जाना, ठीक है। 0 है तो 0 की कॉपी हो जाना, 1 है तो 1 की कई सारी कॉपी हो जाना, स्टार है तो स्टार की कई सारी कॉपी हो जाना, दैट इज़ क्लोन, ठीक है। तो मोनोक्लोनल क्या होता है, सब सेम होते हैं। सिंगल बी सेल्स के जो होते हैं ये सब क्लोन होते हैं, ठीक। और ये मल्टीपल बी सेल्स के क्लोन होते हैं जो आपके पॉलीक्लोनल होते हैं। तो एक तरीके का पॉलीक्लोनल जो है वो मिक्सचर है, राइट। अब यहाँ पर क्या है, इस डायग्राम को मैं हटाती हूँ। अब आप चीज़ों को समझो, अब आप दोनों में डिफरेंस समझो। देखो, अगर आपके पास है कि कोई एक से ही है, ठीक, बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति है जो जो बहुत स्पेसिफिक है, वो कौन है, आपका मोनोक्लोनल है, ठीक। इसके पास देखो, जो इस मान लो ये आपका एंटीजन है, ये आपका एंटीबॉडी है। जब ये एक दूसरे से आपस में ऐसे देखो आ रहे हैं कांटेक्ट में, तो यहाँ पर होता है एक इसके पास और इसके पास यहाँ पर होता है, ठीक। ये दोनों एक आप समझ लो कि इसकी आउटर चीज़ें हैं जो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं। ये होता है यहाँ पर आपका होता है ईपीटोप और यहाँ पर होता है आपका पैराटोप। क्या होता है ये, पैराटोप और ईपीटोप, ठीक है। तो ये जो है, जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो केवल और केवल एक ईपीटोप को पहचानती है। हालांकि इसके पास यहाँ पर भी ईपीटोप है, ये अलग तरीके का, देखो यहाँ पे मैं कई तरीके का ईपीटोप बना देती हूँ, ठीक है। देखो ये भी ईपीटोप है इसके पास, ये भी ईपीटोप है, ये भी ईपीटोप है, ये भी ईपीटोप है, लेकिन इसने सिर्फ इसी वाले को पहचाना, बाकी सबको इसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक। तो मतलब ये क्या है,
मतलब मोनोक्लोनल जो है वो आपका क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, ठीक है, ये स्पेसिफिक है। जबकि जो आपका दूसरा वाला है वो क्या है, पॉलीक्लोनल है, वो स्पेसिफिक नहीं है या कम स्पेसिफिक है। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो पॉलीक्लोनल जो है वो कम स्पेसिफिक है। क्यों स्पेसिफिक कम है भाई, ये क्योंकि ये सब इससे बाइंड नहीं कर रहा है, केवल एक से बाइंड कर रहा है। कितना ईमानदार व्यक्ति है, कितना लॉयल आदमी है, ठीक है। ये क्या करेगा, और ये जाके मल्टीपल इपिटोप्स पे, है ना, मल्टीपल इपिटोप्स पे हमला बोल देगा। देखो रुको दिखाती हूँ मैं, देखो मैं बना रही हूँ ना, देखो ये सब जगह से चिपक गया, इस वाले एपिटोप से भी चिपक गया, ठीक। इसका कलर चेंज करने में मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। देखो इस वाले एपिटोप से भी चिपक गया, ये सिर्फ एक से चिपका, ठीक। ये इससे भी चिपक गया आके, ठीक। फिर ये दूसरे वाले से भी आके चिपक गया एपिटोप से। फिर यहाँ पर एक तीसरा एपिटोप, कोई तीसरा कलर दिखा दो, कोई तो दिखा दो तीसरा कलर। तीसरा कलर ब्लू ही ले लेती हूँ, चलो। तो ये तीनों एपिटोप से आके चिपक गया। इसने क्या किया, ये सिर्फ एक से चिपका ब्लैक वाले से, ठीक है। ये जाके सबसे नहीं चिपका, ये जाके रेड से नहीं चिपका, ये जाके ब्लू से नहीं चिपका, ये सिर्फ एक से चिपका, ठीक है। तो देखो अगर आप इसकी क्रॉस रिएक्टिविटी की बात करो तो ये बहुत लो है। देखो ये गलत जगह नहीं चिपक रहा है, ठीक। ये वाली जो आपकी ये वाली है, ये गलत जगह नहीं चिपक रही है। एंटीबॉडी जो मोनोक्लोनल है वो गलत जगह नहीं चिपक रही है, ये चिपक जा रही है गलत जगह जाके, ठीक है। तो इसकी क्रॉस जो रिएक्टिविटी है वो बहुत हाई है। अब देखो इसके क्रॉस रिएक्टिविटी इसकी हाई हो गई और इसकी अभी भी लो है। मतलब इसकी जो चार लोगों से चिपकने की क्षमता है वो ज़्यादा है, मतलब कहीं भी गलत गलत कहीं भी घुस जा रहा है, ठीक है, पॉलीक्लोनल। और ये बिल्कुल सही जगह, जहाँ इसकी जगह है सिर्फ वहीं जा रहा है, जहाँ से न्योता आया है केवल वहीं जा रहा है, जहाँ से इनविटेशन आया है केवल वहीं जा रहा है। तो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, दिस इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक, दिस हैज़ अ क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक, और दिस हैज़ नॉट और लोअर क्रॉस reactivity than polyclonal antibodies, right? You got my point? Now अभी देखो प्रोडक्शन की कॉस्ट किस में ज़्यादा आएगी। देखो जो स्पेसिफिक होता है ना, जो बहुत अपने में रहता है और जिसका जो क्या चीज़ें होती है, रिज़ल्ट जो होता है बहुत सेंसिबल होता है, उसी की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, इसी की आएगी। और किसकी आएगी, मोनोक्लोनल। ये मैंने याद करने के लिए बताया, ठीक है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसीलिए मोनोक्लोनल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत हाई आती है, ठीक है। रियलिटी इज़ दिस। तो इस पर आपको स्टे करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप ये नहीं लिखोगे कि ये बहुत अच्छा है इसलिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ना, ऐसे नहीं लिखोगे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आई विल टेल यू लेटर। इसलिए इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहती है वो ज़्यादा आती है, धीरे धीरे बनता है, टाइम लेके बनता है, पर बढ़िया बनता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन टाइम इसका जो है फास्ट है और प्रोडक्शन टाइम जो इसका है वो कम है, ठीक है। अब देखो बैच कंसिस्टेंसी, यानी कि ये अपनी तरह पॉलीक्लोनल वाला जो रहेगा वो अपनी तरह चीज़ें, ये जो है मोनोक्लोनल की बात करते पहले, ये जो रहेगा जैसा इस बार इसने कॉपी बनाया है वैसा ही ये अगली बार भी कॉपी बनाएगा, वैसा ही अगली बार भी कॉपी बनाएगा। तो ये क्या है, ये कंसिस्टेंट है। बट इसकी तो आदत जान रहे हो पॉलीक्लोनल की आप, ये कहाँ से कंसिस्टेंट रहेगा। कंसिस्टेंट रहेगा तो इसको पॉलीक्लोनल कौन कहेगा, है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको वैरायटीज़ देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, मल्टीपल बी सेल्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं, क्लोन्स जो देखने को मिल रहे हैं मल्टीपल बी सेल्स के देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तो सिंगल सेल के देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, राइट। अच्छा आप सोचोगे कि पॉलीक्लोनल तो एकदम ही से नालायक निकल गया, इसका तो कोई काम ही नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आप एलिसा पढ़ते हो, अलाइज़ा, ठीक है, अलाइज़ा, ये आपका जो है, कुछ लोग इसको अलीसा बोलते हैं, कुछ लोग इसको अलाइज़ा बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग इसको ईया बोलते हैं, ठीक है। जो भी है, जो भी इसका नाम है, वो परफॉर्म करने के लिए आपको लगता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। आपने अभी मैं अलाइज़ा बताऊंगी आपको, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, उसमें बहुत सारे जो रहते हैं, क्या बोलते हैं, जब आपका सैंपल होता है वहाँ पर, यहाँ पर जो आपका इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल वगैरह लगाया जाता है आपके वेल्स में, और उसके बाद उसमें आपका जो आपका सैंपल टेस्ट करना होता है उसको डाला जाता है, ठीक। उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी और
क्या बोलते हैं एंटीजन, यस उसका रिएक्शन होता है। तो बहुत सारे वहाँ पर अब ब्लड सैंपल डालोगे आप, है ना, या फिर आप जो अपना सैंपल लेकर आओगे अलाइसा टेस्ट करने के लिए, वो अगर पोर करोगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करोगे, तो उसमें बहुत सारे आपको लगेंगे, एंटीजन भी लगेंगे, बहुत सारे एंटीबॉडी भी लगेंगे। तो वो क्या है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एग्जाम्पल है, ठीक। इसलिए अलाइसा को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इतना भी नालायक नहीं है। अलाइसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, है ना। उससे आपको HIV पता चलती है, उससे आपको हेपेटाइटिस B पता चलती है, हेपेटाइटिस C पता चलती है, उससे आपको TB पता चलती है, और तरह तरह की बीमारियाँ आपको पता चलती हैं, राइट। तो एलाइसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एंटीवेनम सीरम वगैरह भी बनाया जाता है, हाँ सच में पॉलीक्लोनल काम का है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नहीं बिल्कुल काम का नहीं है। अब मोनोक्लोनल तो स्पेसिफिक है भाई, तो वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री आप लिख सकते हो इसी। तो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फ्लो साइटोमेट्री में भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया जाता है। कैंसर थेरेपी, कैंसर तो जानते हो भाई कितनी बड़ी बीमारी है ना, तो उसके लिए तो आपको कुछ स्पेसिफिक ही चाहिए, राइट। तो आई थिंक कि आपको एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे याद रहेगा, एक अलाइसा टेस्ट का है दैट इज़ इन योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द डायग्नोस्टिक्स ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, फ्लो साइटोमेट्री एंड कैंसर थेरेपी। फ्लो साइटोमेट्री भी पढ़ोगे तब आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, राइट। तो मोनोक्लोनल की मैंने आपको बता दी कि स्पेसिफिसिटी बहुत हाई होती है। अगर उसके पास ABCD या 50 ऑप्शन दे दो, अगर वो A के लिए बनी है तो वो A के पास ही जाएगी, B के पास नहीं जाएगी, C के पास नहीं जाएगी, D के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी स्पेसिफिक होती है ये मैंने आपको बता दिया। क्रॉस रिएक्टिविटीज़ की क्या होती है, लो होती है। क्यों, क्योंकि ये गलत आदमी को नहीं पहचानती, ये बिल्कुल सही आदमी को पहचानती, जिसके लिए बनी होती है उसी को पहचानती है, ठीक है। इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। मैंने ये भी आपको बताया कि मोनोक्लोनल की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि एक आपको स्पेसिफिक B सेल चुनना है, ठीक है। स्पेसिफिक B सेल चुन के उसको माइलिनोमा सेल से मिलाकर हाइब्रिडोमा बनाना है। हाइब्रिडोमा मैंने आपको बताया नहीं, एब्सोल्युटली बताऊँगी। तो उसको आपको क्या करना पड़ता है, हाइब्रिडोमा बनाना पड़ता है, फिर आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, फिर कल्चर करते हो, फिर एंटीबॉडी तब जाके बनती है। तो ये पूरी जो आपकी प्रोसेस है, दिस इज़ बेस्ड ऑन योर लैब बेस्ड प्रोसेस, राइट। सो दिस विल अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एब्सोल्युटली, और उसके बाद से कॉस्ट भी बहुत आएगी, ठीक। फिर प्रोडक्शन टाइम तो स्लो होगा ही, इतना सारा काम हो रहा है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। बैच कंसिस्टेंसी मोनोक्लोनल की अच्छी है कि पॉलीक्लोनल की अच्छी, बताओ। कंसिस्टेंसी हर हमेशा वैसा ही रिजल्ट कौन देता है, मोनोक्लोनल देता है, अपने जैसा क्लोन बनाता है, हमेशा एकदम सेम टू सेम कॉपी, ठीक। पॉलीक्लोनल ऐसा नहीं करता, नहीं, उसको तो वैरायटी चाहिए लाइफ में, उसको लाइफ मज़ेदार चाहिए, उसको ऐसा सोना साना नहीं पसंद है, बिल्कुल स्पेसिफिक होके रहना, ऐसा करके रहना, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। बेसिकली इसमें जो था कि हमने डिफरेंस को डिस्कस करा, ज़्यादा हमने पॉलीक्लोनल और मोनोक्लोनल को नहीं डिस्कस करा, हमने डिस्कस करा कि डिफरेंस क्या था दोनों में, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादातर लिखने को आता है जब ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो टाइप्स वगैरह हो गया, तो इसलिए चलो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।